जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। ओ जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। 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 ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार। श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। हम वेदांत के सार ग्रंथ का श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछले सत्र में हृदय पर चिंतन किया, मनन किया और व्यापक हम चिंतन मनन कर सकते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब हम तनिक आगे बढ़ेंगे। हृदय रूप विचार। भगवान का जो सगुण साकार आगमन होता है वो रूप, और जो उनका तत्व होता है वो स्वरूप। और बड़े पते की बात है कि कभी कभी रूप को देखकर हो सकता है कि भ्रांति उत्पन्न हो जाए, लेकिन रूप की उपासना से जब हम उनके स्वरूप तक पहुंच जाएं, तो वहां भ्रांतियों के लिए स्थान नहीं है। फिर से हम सुने, हो सकता है कि रूप को देखकर कभी कभी हमें भ्रांति हो जाए, लेकिन रूप की उपासना से स्वरूप की ओर हम पहुंचे तो वहां भ्रांतियों के लिए स्थान नहीं। गरुड़ जी ने राम जी को देखा, लेकिन भ्रांति उत्पन्न हुई। युद्ध में दुर्योधन श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो जाता है, शकुनी सामने खड़ा हो जाता है, कंस सामने खड़ा हो जाता है। भगवान का रूप है, प्रकट रूप है। राम जी के सामने कई लोग खड़े हुए हम सुने हैं, लेकिन जब राम तत्व की उपासना हो, राम जी में दृढ़ श्रद्धा हो, रूप का अवलंबन लेकर हनुमान जी ने सिद्ध किया और स्वरूप तक पहुंचे, तो वहां भ्रांति के लिए कोई स्थान नहीं। तो यहाँ श्री आशा रामायण जी में हृदय रूप विचार और ये वेदांत को सार। तो ये गुरुदेव की जीवन कथा हमें सिर्फ रूप तक सीमित नहीं रखती है। नहीं तो हम कहें कि हृदय रूप विचार रूप तक सीमित हो गए, नहीं नहीं, आगे वेदांत को सार जो स्वरूप की ओर ले जाती है। ये कथा हमें स्वरूप की ओर ले जाती है। ये गुरुदेव की जीवन गाथा श्री आशा रामायण जी।
राम जी राजकुमार के रूप में है तो वो रूप है, परंतु उनका स्वरूप नहीं है। कृष्ण जी ग्वालों के साथ है तो वो उनका रूप है, वो स्वरूप नहीं है। ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता महापुरुष का हम दर्शन कर सकते हैं, परंतु स्वरूप का दर्शन कैसे हो उनके। तो स्वरूप का दर्शन कैसे हो? अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। प्रेम के वश भगवान सगुण साकार हो जाते हैं, और जब वह प्रेम निष्ठा में परिणित हो जाती है, साकार तो हुए भगवान, लेकिन जब वह प्रेम निष्ठा में परिणित हो जाती है, ध्रुव निष्ठा, तो वह रूप से भगवान के स्वरूप तक ले जाती है। गुरु में निष्ठा है तो गुरु के तत्व तक, गुरु के स्वरूप तक वह हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति हमें गति करा देती है। गुरुदेव के रूप का हम दर्शन तो करें, लेकिन स्वरूप का साथ में ज्ञान भी रखें। रूप से स्वरूप एक ही है। रूप और स्वरूप, जब हम स्वरूप तक पहुंच जाएंगे तो रूप और स्वरूप भिन्न भिन्न न बचेंगे, एक ही हो जाएंगे। परंतु प्रारंभिक शैली में रूप अलग, स्वरूप अलग। तो स्वरूप का ज्ञान कहाँ और कैसे मिले? भगवान युद्ध के मैदान में अर्जुन जी से कह रहे हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन, और उद्धव जी से कह रहे हैं कि आचार्यम माम विजानीयात्। हे अर्जुन, ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों की शरण में जाओ, उनकी भली प्रकार से सेवा करो और उनसे प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, संसार क्या है। ये स्वरूप की ओर गति भगवान बता रहे हैं। और आचार्यम माम विजानीयात्, ये उद्धव जी को बता रहे हैं कि आचार्य तो मेरा ही स्वरूप है, यानी आचार्य के रूप में मेरा ही दर्शन करो उद्धव। क्योंकि स्वरूप का ज्ञान उनकी कृपा से ही मिल सकता है, उनकी कथा से, उनके सत्संग से ही मिल सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, सोई जानहि जहि देहु जनाई, अरे जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत और चंदन। कि सोई जानई जेहि देहु जनाई। कौन जान सकता है उनके स्वरूप को? कि आप जिसको जना देना चाहते हैं वही आपके स्वरूप को जान सकता है। जानत तुम ही हो जाए, और जो एक बार आपके स्वरूप को जान लिया फिर वो आपसे भिन्न नहीं हो सकता। तो ये श्री आशा रामायण जी किसी इंसान या महान की कथा नहीं है, ये साक्षात भगवान की कथा है। ये हमारी कथा है, हमारे स्वरूप की कथा है, जो व्यथा को मिटा देगी। शरीर में जब तक हैं तब तक व्यथा, और ये कथा जब हमारे भीतर गई, हमारे स्वरूप की जब जागृति हुई, तो ये समस्त व्यथाओं को दूर करने वाली है। हमारी कथा है, ये भगवान की कथा है। अब बात आती है कि निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यों बन गए? तो किसी ने पानी से कहा कि हम तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। पानी ने कहा तुम ऐसे मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। पानी ने कहा मुझे बर्फ बना लो तो तुम हाथ में पकड़ सकते हो।
साकार हुआ तो पकड़ में आ गया। तो यही बात है, जब निराकार परमात्मा हमारे जैसे देहाभिमानियों के पकड़ में नहीं आते तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपके नाम रूप से ऊपर उठकर उस अव्यक्त स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या आप देह लेकर हमारे लिए नहीं आ सकते? ये प्रार्थना भक्त की। भगवान कहते हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, लेकिन तुम आओगे तो हमारे जैसे ही बन के आओगे। इतनी सुंदर बात है। भगवान तक सच में वही पहुंच सकता है जो भगवत तत्व को उपलब्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम हमारे पास आओगे तो हमारे जैसे ही बनकर आना पड़ेगा, लेकिन मैं जब आऊंगा तो मैं रूप लेकर आ सकता हूं। तो निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार बनकर हम पर कृपा करने के लिए आए। सो जाने जसु देहु जनाए, वो हमें अपने आप को जनाने आए हैं। और कैसे आते हैं भगवान? जब भी आते हैं अपने आप को जनाने तो गुरु के रूप में ही आते हैं। तो भगवान का रूप कैसा? भगवान का रूप कैसा? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परमम धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अज सच्चिदानंद परम धाम, इसी को भागवत ने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तो ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हमें रूप से स्वरूप की उपासना की ओर ले जाते हैं। और यही श्री आशा रामायण जी की कथा अमृत से हमारी भी गति हो रही है, रूप से स्वरूप की ओर, गुरुदेव से गुरु तत्व की ओर। अब देखिए, बात जब चली कि सोई जानी जैसे देहु जनाही, जब भगवान अवतार लेते हैं राम जी तो माता कौशल्या जी को अपना रूप दिखा देते हैं, यहां तक कि स्वरूप दिखाते हैं। लेकिन वहीं जब दशरथ जी की बारी आती है तो दशरथ जी अंत समय तक भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाते। आते हैं हम उस विषय पर। भगवान कहते हैं, इसके पहले हम जाने कि भगवान कहते हैं गीता में, तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। हे अर्जुन, मेरी शरण में आ जा, तो उसके उद्धार की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। अब देखिए, भगवान और गुरु का रूप कितना व्यापक, कि स्वरूप की ओर ले जाने की हिम्मत और ताकत रखते हैं ऐसे महापुरुष। तो जो भगवान को किसी भी रूप में मानते हैं तो भगवान के कल्याण की जिम्मेदारी हो जाती है। अपने शिष्य की, अपने भक्त के कल्याण की जिम्मेदारी भगवान उठाते हैं। तेषा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, बस तू मेरी शरण में आ जा, उसके उद्धार की जिम्मेदारी मेरी। तो रूप से भ्रांति हो सकती है, परंतु स्वरूप से भ्रांति खत्म हो सकती है। हमने यहां से शुरुआत किया। दशरथ जी राम जी को पुत्र रूप में ही देख पाए, अंत तक ब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाई। भगवान के बाप हैं, भगवान के पिताश्री हैं, उनकी बुद्धि नहीं समझ पाई। सूक्ष्म बात है, भगवान के पिताश्री हैं लेकिन बुद्धि राम जी को नहीं समझ पाए, यानी राम जी में ब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाई। गरुड़ जी के पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। गरुड़ जी जब उड़ते हैं
ऐसे आध्यात्मिकता के धनी गरुड़ जी, उनकी बुद्धि नहीं समझ पाई। अब ये सबसे बड़ी सिद्धि है। देखिए, छोटी मोटी सिद्धि आजकल लोगों के पास आ जाती है तो महापुरुषों की निंदा करने में नहीं चूकते। भगवान के बाप की बुद्धि भगवान को नहीं समझ पाई, गरुड़ जी की बुद्धि भगवान को नहीं समझ पाई, तो आजकल के 2 पैसे के जो सिद्धि वाले लोग हैं वो गुरुदेव को समझ न सके तो उनकी बुद्धि की मलिनता है, बुद्धि की नीचता है। उनको अपनी बुद्धि शुद्ध करने का उपाय खोज लेना चाहिए, जैसे गरुड़ जी खोज लिए, भुशुंडी जी की शरण में गए, सत्संग सुना, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग, भगवान के स्वरूप का सत्संग सुना। अब इससे बड़ी क्या सिद्धि हो सकती है कि कोई भगवान का बाप बन जाए? इससे बड़ी क्या सिद्धि होगी? इससे बड़ी क्या सिद्धि होगी कि पंखों से जब चलें तो उनके पंखों से वेद की ऋचाएं निकले? इससे बड़ी क्या सिद्धि होगी? सिद्धि बड़ी नहीं है, बुद्धि की शुद्धि बड़ी है। हमारे बापूजी जब नैनीताल में गए तो लीलाशाह जी बापू के दर्शन नहीं हुए थे अभी, बस मन ही मन गुरुदेव को, मतलब लीलाशाह जी बापू को अपना गुरु मान लिया। अभी दर्शन नहीं हुए, गुरुजी रुके हुए हैं लीलाशाह जी बापू के दर्शन के लिए। एक दिन ऐसे ही टहलते हुए किसी सिद्ध के यहां पहुंचे, नाम यहां पर नहीं लिया जाएगा, किसी सिद्ध के यहां पर पहुंचे। वो सिद्ध कैसे कि लोहे के कड़े को सोने का कड़ा बना दे, नदी में बैठकर पानी की धारा उठाएं, दूध की धारा बह जाए। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार की सिद्धियां। कई अच्छे अच्छे ग्रंथों में उनके नाम आते हैं। हनुमान जी के बड़े भक्त अपने आप को कहलाते। परंतु हनुमान जी इतनी सिद्धियों के धनी होने के बाद भी उनकी बुद्धि कितनी शुद्ध थी कि दीन भाव से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए राम जी और सीता जी की शरणागत रहे। अब हनुमान जी की बात आई, पूरे रामचरितमानस में आप पढ़ लीजिए, राम जी ने कहीं भी चमत्कार नहीं दिखाया, कहीं भी नहीं दिखाया। देखिए, जब सीता हरण होता है तो राम जी जंगलों में भटक कर रोते हुए दिखते हैं। यहां तक कि सोने का मृग भगवान नहीं पहचान पाए, भगवान उस मृग के पीछे दौड़ जाते हैं। वहीं खड़े खड़े भगवान चाहते तो उस मृग का हार्ट फेल कर देते, दौड़ने की क्या जरूरत थी? हार्ट अटैक आ जाता उस मृग को, मर जाता, वहीं पकड़ लेते। अब देखिए, आप कहेंगे कि अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने, नहीं। ढंग से पढ़ें तो पता चलेगा कि गुरुदेव की आज्ञा से भगवान वहां गए हैं, तब अहिल्या का उद्धार हुआ है, गुरु पहले। अच्छा, ताड़कावध राम जी ने किया? नहीं, राम जी ने नहीं किया, गुरु की आज्ञा से हुआ। अच्छा, धनुष भंग जो कोई नहीं उठा सका, रावण तक नहीं उठा सका, राम जी ने उठा दिया? नहीं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी की यानी गुरुदेव की आज्ञा से वो धनुष भंग हुआ। बालीवध देखिए, भगवान बालीवध कैसे करते हैं कि पेड़ों के पीछे छुपकर। भगवान चमत्कार दिखाने से परहेज करते हैं, कहीं भी नहीं। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो भगवान लक्ष्मण जी को गोद में उठाकर रोते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि, कह सकते थे कि अरे आप भगवान हो, आपसे बड़ा तो मैं हूं। आप एक स्त्री के लिए रोते हो, आपका बंधु जब मृतशैया पर है तो आप उसके लिए विलाप करते हो, आप कैसे भगवान हो? नहीं, हनुमान जी की बुद्धि ऐसी नहीं थी, हनुमान जी की बुद्धि शुद्ध थी। सबते अधिक धर्म कठोरा सेवा,
हनुमान जी इस धर्म में लग गए। और आजकल के हनुमान जी के नाम पर गद्दी पर बैठकर लोग राम तत्व को उपलब्ध हमारे गुरुदेव की निंदा करते हैं। वो तथाकथित चमत्कार वाला हनुमान जी को भक्त मानता था, हनुमान जी का भक्त मानता था। गुरुदेव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, यहां तक कि उसका नाम तक नहीं लेते अपने मुख से, दोबारा मुड़कर नहीं गए। गुरु जी के लिए बोला, बात खत्म हो गई, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं। तो जिनकी मति अति नीच रुच ऊंची रुचि आछी, मति तो नीच है, अमृत चाहते हैं लेकिन उनको छाछ भी नहीं मिलता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और ऐसे लोगों की जो बातों में आ जाते हैं, उनकी मति को भी मार्जन की आवश्यकता है, सत्संग सुनने की जरूर आवश्यकता है, जैसे गरुड़ जी हमें सीख दे रहे हैं। और पुण्य की वृद्धि करने की आवश्यकता है सेवा द्वारा। बात चली सिद्धियों की, तो हमें ये सुनने लायक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर एक बार हमने तो सुन रखा है, हम सभी ने सुन रखा है कि कर्ण पिशाच होते हैं, पिशाचों की सिद्धियां होती हैं कईयों के पास। तो मेरा जाना हुआ, ऐसे ही तो मुलाकात हुई। मेरे मन में एक प्रश्न था कि गुरुदेव के 17 अवतार हुए हैं, तो उन 17 अवतारों का नाम मुझे जानना था। 17वां अवतार ये है बापू जी का, 16 अवतार हुए हैं पीछे, तो उनका नाम कितना है, नाम क्या है उनका। तो मैं गया, वहां पर बैठा, कुछ बोला नहीं, बस बैठा ही रहा। सुन रखा था गुरुदेव के सत्संग में कि कर्ण पिशाच वाले जो होते हैं, हमें बोलना नहीं पड़ता, ये तुम्हारे मन की बात जानते हैं, जान सकते हैं। उसने कहा कि तुम आशाराम जी बापू के लिए आए हो। फिर उसने ग्रहों की स्थिति देखनी शुरू करी कि इनका मंगल चौथे स्थान पर है, बापूजी के ग्रहों की स्थिति। फिर चुप हो गया। मेरे प्रश्न का जिज्ञासा मेरे मन में कि कौन से 16 अवतार, मैंने कुछ बोला नहीं उससे। वो सिद्धि वाला, कर्ण पिशाच सिद्धि वाला कहता है कि आपके गुरु ने जब आपको नहीं बताया तो मेरे से क्यों पूछने चले आए। मैंने बोला फिर भी कुछ तो बताइए, बस इतना ही कहा, कुछ तो बताइए। तो उसने कहा कि यही राम जी के समय आए, यही कृष्ण जी के समय आए, और कलयुग में उनके 2 अवतार हैं। एक अभी हुए हैं बापूजी के नाम से, और आगे भी एक अवतार है। और इतना बोलकर वो खुद गदगद हो गया और कहा कि इस शरीर को त्यागने से पहले मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा। बुद्धि शुद्ध थी, सिद्धि नहीं शुद्धि चाहिए, बुद्धि की शुद्धि चाहिए। ऐसे ही दूसरा, एक नहर विभाग के अधिकारी आए, उत्तर प्रदेश की ही बात है, मुझसे कहा कि चलिए हम आपको अपने गुरु जी के पास ले चलते हैं, बड़े भाव से, बस आप बस साथ में रहिएगा। मैंने बोला चलो चलते हैं। इतना भाव है आपको अपने गुरु जी के लिए। और वहां पर बड़े बड़े अधिकारी बैठते, ये खुद नहर विभाग के अधिकारी थे। सामने पहुंचने पर बड़ा वैभवशाली उनका स्थान रहने का, हाथी घोड़े बड़े बड़े। फिर वहां सामने बैठे हैं महाराज, और मैं और ये नहर विभाग के अधिकारी सबसे पीछे जाकर बैठे, और वो भी एक पेपर और पेन लेकर बैठते
और लोगों की समस्या उसके कहने से पहले ही लिख दिया करते थे। बिल्कुल घटित घटना है, आज भी वो जगह है और खुद की देखी हुई है और खुद की मैं अपनी घटना बता रहा हूं। दृष्टि उनकी हमारे पर पड़ी। बैठे हैं आला अधिकारी सब आगे, सब में से हमें आगे बुलाया कि आप लोग आगे आ जाइए। देखिए, हमारी महिमा नहीं है यहाँ पर हम किसकी शरण में हैं, किन से जुड़े हैं, उनकी महिमा है। बाकी हमारे में क्या है? ठीक से देखा जाए तो दोषों के अलावा क्या है? लेकिन हम निर्दोष तत्व से जुड़े हैं, गुरु तत्व से जुड़े हैं, तो उस तत्व का आदर उसने किया। आप लोग आगे आ जाइए। पास में बिठाया, अपने सेवक को कहा कि इनको प्रसाद दो। उसने 2 फल उठा के दिए। फिर वो महाराज खुद पूरी टोकरी उठाकर मुझे दे दी। बोले इतना दिया जाता है? ये लीजिए महाराज। पूरी टोकरी उठाकर दे दिया। फिर इशारा किया कि बस 2-5 मिनट बैठिए, मैं कुछ लोगों को देखकर फिर 2-5 मिनट बाद वह महाराज उठे और अपने कक्ष में जाकर कंबल लेकर आए, चंदन लेकर आए, मेरे को दे दिया, रख दिया। बस 2 मिनट और बैठिए। फिर उन्होंने पर्चे पर कुछ लिखा और फिर मुझसे कहा कि बताइए क्या सेवा करूं। मेरे मन में वही प्रश्न कि गुरुदेव के 17 अवतार, लेकिन मैंने कहा नहीं 17 अवतार, तो 16 अवतारों के नाम क्या हैं? प्रश्न वही था मेरा। मैंने बोला महाराज मुझे प्रश्न बोलने की आवश्यकता है। बोले नहीं नहीं, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी पहुंच ही नहीं है वहां तक कि मैं वो बता सकूं आपको। आपके गुरुदेव के 16 अवतारों तक की मेरी पहुंच नहीं है। और खूब आदर, ये आदर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था, ये व्यक्तित्व का आदर था जिनकी शरण में हम बैठे हैं। सिद्धि नहीं, शुद्धि चाहिए, बुद्धि की शुद्धि चाहिए। जिनकी बुद्धि तनिक भी शुद्ध है, तनिक भी शुद्ध है, वो गुरुदेव को पहचानेंगे और गुरुदेव की शरण छोड़कर नहीं जाएंगे, चमत्कारों के पीछे नहीं भागेंगे। सबसे बड़ा चमत्कार तो गुरुदेव अथक सेवा करके हमारे द्वार द्वार पर आकर हमें जीवत्व से ब्रह्मत्व की ओर ले जा रहे हैं। हमारा जीवन कैसा और अब का जीवन कैसा? तृण सम सिद्धि, 3 गुण त्यागी। हमारे गुरुदेव ने फिर उसकी शक्ल तक नहीं देखी, ना उसका नाम अपनी जिह्वा से लेते हैं। अब सत्संग में ही हमने सुना है कि दादा गुरुजी का कोई चोगा पहनकर बैठ गया कि मेरे ऊपर दादा गुरुजी आते हैं। सुना है हम सभी ने सत्संग में, पुराने सत्संगियों ने सुना होगा, बापूजी प्रायः बताया करते हैं। तो बोले जब हमारे दादा गुरुजी माने हमारे लीलाशाह जी बापू जब अपने शरीर को त्याग दिए तो तेरे शरीर में आएंगे। हनुमान जी कहां और तुम्हारे शरीर में आएंगे और आकर हमारे गुरुदेव की निंदा करेंगे। हनुमान जी का नाम मत बदनाम करो। सिद्धि नहीं, शुद्धि, और शुद्धि तुम्हारे पास नहीं है, बुद्धि की शुद्धि। भगवान के रूप का दर्शन, हम लोग रूप स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। तो बापूजी ने हमको गढ़ा, हमारे जीवन को गढ़ा, हमारे संस्कारों को सुधारा, हमारे संस्कारों को गढ़ा। सिद्धि की ओर नहीं ले गए, गुरुदेव हमें शुद्धि की ओर ले गए, स्वरूप की ओर ले गए। कितनी सुंदर कथा श्री आशा रामायण जी की। गुरुदेव हमें सिद्धि की ओर नहीं, शुद्धि की ओर ले जाकर परम सिद्धि को उपलब्ध कराने वाले। भगवान के रूप का दर्शन शकुनी कर रहा है, दर्शन दुर्योधन करता है। जो दुर्योधन के तरफ की सेना है
वो भी भगवान का दर्शन कर रही है। पौंड्रिक भगवान के दर्शन करता है, शिशुपाल भगवान के दर्शन कर रहा है, लेकिन बुद्धि मारी गई है। पौंड्रक कहता है कि मैं भगवान हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, कृष्ण के सामने खड़े होकर कहता है। नकली चक्र आदि लेकर कि मैं ही भगवान हूं, वो भी भगवान कृष्ण के आगे खड़े होकर कहता है। शिशुपाल, कंस, चाणूर, मुष्टिक, रूप का दर्शन, स्वरूप की ओर नहीं। तो रूप के दर्शन से शायद हो सके कि हमारी भ्रांति बढ़ सकती है, लेकिन गुरुदेव के रूप की उपासना करके, भगवान के रूप की उपासना करके हम स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन गुरुदेव के रूप में दृढ़ भक्ति हो, निष्ठा हो हमारी। रूप तो वही है, अर्जुन ने लाभ उठा लिया, शबरी ने लाभ उठा लिया, भरत जी ने लाभ उठा लिया, और हमारे बापूजी के चरणों में जिनकी दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ श्रद्धा है, अनन्य भक्ति है, अन्य भटकने वाली भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, वो लाभ उठा रहे हैं अपने अपने स्थान पर बैठकर। और उनके कितने सुंदर उद्गार गुरुदेव के लिए, कितने सुंदर उद्गार कि पलके झुके और नमन हो जाए, पलके झुके और नमन हो जाए, सिर झुके और वंदन हो जाए। कहां से लाऊं मैं ऐसी नजरें, मैं कि तुम्हें याद करूं और तुम्हारे दर्शन हो जाएं। ऐसे भाव गुरुदेव के लिए। मेरे दिल की दीवारों पर गुरुदेव आपकी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में दाता तस्वीर तेरी हो। बस और न मांगू तुझसे मेरे ईश्वर, तुझे हर पल देखो मेरे बापू, ऐसी तकदीर मेरी हो। गुरुदेव के स्वरूप में अनन्य निष्ठा, या कहीं रूप में भी निष्ठा हो जाए। भगवान शिव जी कहते हैं कि गुरुदेव में अनन्य निष्ठा हो जाए, गुरुदेव में भक्ति हो जाए, तो ज्ञान के बिना भी मुक्ति है। शिव गीता में आता, हम लोग पढ़ते हैं। तो भक्तों के भाव कैसे कि मेरे प्यारे से मिलकर तो देख। बचा हुआ शेष अगले सत्र में हम चिंतन मनन करेंगे। इस भजन के साथ पूर्णाहुति करते हैं। हो मेरे प्यारे से मिलके तो देख, हो मेरे जोगी से मिलके तो देख, हो मेरे प्यारे से मिलके तो देख, मेरे प्यारे से मिलके तो देख, प्यार तुझको भी हो जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा। हो मेरे हमदम से मिलके तो देख, मेरे हमदम से मिलके तो देख, हाँ मेरे मोहन से मिलके तो देख, मेरे मोहन से मिलके तो देख, नैना उनसे लड़ा के तो देख, नैना उनसे लड़ा के तो देख, प्यार तुझको भी हो जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा, हाँ प्यार तुझको भी हो जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा। जरा एतबार करके तो देख, जरा एतबार करके तो देख, दिल उन पे जरा वार देख, दिल उन पे जरा वार देख, दामन खुशियों से भर जाएगा, दामन खुशियों से भर जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा।
जान क्या बात है यार में, जाने क्या बात है यार में, सुनता सबकी बड़े प्यार से, उनका सबसे बड़े प्यार से। जान क्या बात है यार में, जाने क्या बात है यार में, सुनता सबकी बड़े प्यार से, सबकी बड़े प्यार से। जादू सब पे चला जाएगा, जादू सब पे चला जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा, प्यार तुझको भी हो जाएगा। जो भी तड़पेगा उनके लिए, जो भी तड़पेगा उनके लिए, जो भी रोएगा उनके लिए, जो भी रोएगा उनके लिए, हाँ जो भी तड़पेगा उनके लिए, जो भी तड़पेगा उनके लिए, जो भी रोएगा उनके लिए, जो भी रोएगा उनके लिए, आंसू मोती ये बन जाएगा, आंसू मोती ये बन जाएगा, आंसू मोती ये बन जाएगा, आंसू मोती ये बन जाएगा। रूप से स्वरूप की ओर, जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो, जीव को है शिव बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो, जीव को है शिव से मिलाए, गुरु जी तेरी जय जय हो, जीव को है शिव से मिलाए, गुरु जी तेरी जय जय हो, 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 गुरु जी तेरी जय जय हो, जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो, जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो, जीव को है शिव से मिलाए, गुरु जी तेरी जय